Hello everyone. Today we will revise chapter 2 of 5th class, Migration of Families. In this chapter, we will read about the migration of families. Why do families migrate from one place to another? Nitika's family was living in Ahmedabad. Her father got transferred to New Delhi. नितिका की फैमिली कहाँ रहती है? अहमदाबाद में. उसके पापा की ट्रांसफर हो गई है New Delhi. Nitika had to shift to New Delhi and join a new school there. Families shift from the place where they are living to a new place. This is called migration of families. जब एक फैमिली जहाँ पे जो रह रही है वहां से उस जगह को छोड़ के दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. In a simple way, you can say that when we shift from one place to another is called migration. Now we are reading about the reasons behind this migration. There are few reasons. There are many reasons for migration. People migrate due to economic and educational reasons and for better facilities and rehabilitation. The few reasons are economic, educational reasons, and for better facilities and rehabilitation. First is economic reason. We will understood this by a story. Jeetu's family lived in a village. His main occupation was agriculture. He had a small piece of land for growing crops. He was very poor. It didn't rain last year and drought was declared in the village. The crops had failed as he did not have any irrigation facilities to water his field. अब जीतू की फैमिली गांव में रहती है. उसकी ऑक्यूपेशन क्या है? वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, फार्मिंग करते हैं. उसके पास एक छोटा सा लैंड का पीस है जहां पे वो अपनी क्रॉप्स ग्रो करता है. वो बहुत पुअर है. लास्ट ईयर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और उसके विलेज में ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी सूखा पड़ गया. क्रॉप्स हैड फेल्ड क्योंकि उसके पास कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी अपने खेतों में पानी डालने के लिए. He had no other means of earning. अब उसके पास कोई अर्निंग की मीन्स भी नहीं था. All the villagers were affected by the drought. He couldn't find any job in the village. His family was facing hunger because they didn't have sufficient food to eat. सारे villagers को क्या हुआ? बहुत ड्रॉट से अफेक्टेड हुए और उनको कोई, उसे भी, जीतू को भी कोई जॉब नहीं मिली गांव में. तो उसकी फैमिली भूख को फेस कर रही थी क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था खाने के लिए, क्योंकि क्रॉप्स फेल्ड हो गई थी. जीतू हैड नो चॉइस बट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज विलेज एंड माइग्रेट टू हिज एल्डर ब्रदर विलेज. अब जीतू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको अपने गांव को छोड़ के अपने भाई के गांव में माइग्रेट होना पड़ा. अब ये एक रीजन है, देखिए, इकोनॉमिक. With his family and cattle, there he rented a small house and started searching for a laborer's job. वहां पे अपने भाई के गांव में अपने फैमिली और अपने कैटल के साथ वो एक रेंटेड हाउस पे रहने लग गया, जहां पे वो एक लेबर की जॉब सर्च करने लग गया, मजदूर की जॉब. आफ्टर अ फ्यू डेज ही फाउंड वर्क एंड स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली. कुछ टाइम के बाद में उसे काम मिल गया और वो उसी गांव में रहने लग गया. However, it was not at all easy for him to live there. उसके लिए इतना आसान नहीं था अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह रहना. He found himself isolated in the new village. यानी उसको अपने आप को अकेलापन महसूस करता था वो नए गांव में. He was made to work extremely hard and was paid very little. बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसको, लेकिन उसको बहुत ही लिटिल पे मिलती थी. He lost his identity in the new village. He started missing his village. One day he got a news that his village experienced good rainfall that year. Therefore, he returned to his own village along with his family and cattle. अब उसकी नए गांव में आने पे उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट होगी, ठीक है, और बहुत मिस करने लगा वो अपने गांव को. एक दिन उसको खबर मिली कि उसके गांव में जहां पे वो पहले रहता था बहुत अच्छी बारिश हुई है. तो उसने सोचा कि वो अपने गांव, अपनी फैमिली और अपने कैटल के साथ वापस चले जाएगा. ये था माइग्रेशन, कि किस तरह से जीतू माइग्रेट हुआ. नाउ सेकंड रीजन इज एजुकेशन. हियर इज आल्सो अ स्टोरी. धीरेन इज वर्किंग एज ए लेबर इन संतूज फील्ड इन अ विलेज. धीरेन एक लेबर का काम करता है संतू के गांव में, संतू के खेतों में. ही इज गेटिंग लेस मनी.
उसे बहुत कम पे मिलती है. He has a son Mehul and daughter named Pooja. उसका एक बेटा है मेहुल और बेटी है पूजा. Mehul is studying in class 12 and Pooja in class 10. मेहुल 12 में पढ़ता है और पूजा 10 में. His village, like most villages in rural areas, lack higher education facilities. There are no colleges in the village. अब उसके विलेज में भी बाकी और गांवों की तरह से जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस नहीं थे. With all his hard work, Mehul passes the senior secondary examination with 95 marks. अब मेहुल ने अपने 12th में 95% मार्क्स सिक्योर किए. मेहुल गेट्स ए स्कॉलरशिप फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन उदयपुर. मेहुल को इतने परसेंट मार्क्स आने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर ने उसको दी. धीरेन डिसाइड टू सेंड मेहुल टू उदयपुर फॉर हायर एजुकेशन. धीरेन ने क्या सोचा कि मेहुल को उदयपुर भेज दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए. He wants Mehul to study hard and become a successful man one day. वो चाहता था कि उनका बेटा जो काफी खूब मेहनत करे और एक दिन एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए. But he thinks that if his son goes to the city away from his family for higher education, then the expenditure of his family would increase. उसको पता था अगर उसका बेटा हायर स्टडी के लिए उदयपुर जाएगा तो उसकी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. He wouldn't be able to afford the expenses. अभी वो इतना expenses को afford करने के लिए able नहीं था. Ultimately decide to migrate to उदयपुर. तो उसने क्या सोचा कि वो खुद भी उदयपुर migrate हो जाएगा, वहां शिफ्ट हो जाएगा. When he reaches the city, he first find a small house away from the city. He also get a job in the city as a laborer on daily wages. अब जैसे वो सिटी में पहुंचा, पहले तो उसने एक छोटा घर, शहर से दूर एक छोटा घर ढूंढा. उसके बाद उसने एक जॉब ढूंढी लेबर की ऑन डेली वेजेस पे, यानी डेली वेजेस जिनको डेली सैलरी मिलती है. टू अर्न मोर हिज वाइफ शीना आल्सो स्टार्ट वर्किंग एज ए लेबरर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट नियर देयर न्यू हाउस. और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उनकी वाइफ शीना ने भी घर के पास ही जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां पे एज ए लेबरर काम करना शुरू कर दिया. Mehul joins the college and Pooja joins a nearby government school. मेहुल ने क्या किया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया और पूजा ने एक गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन कर लिया. The school gives free books, free education, free uniforms, free stationery to Pooja. स्कूल में पूजा को बुक्स, एजुकेशन, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी फ्री में मिलती थी. पूजा इज ऑल्सो वेरी हैप्पी इन हर न्यू स्कूल बट धीरेन इज मिसिंग हिज विलेज. पूजा भी बहुत खुश थी नए स्कूल में, लेकिन धीरेन अपने गांव को बहुत मिस कर रहा था. So he decided that once Mehul and Pooja complete their education in Udaipur, he and his family will go back to their village to spend the rest of their lives there. उसने सोचा कि जैसे उनके बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगे वो लोग वापस अपने गांव शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका वहां शहर में मन नहीं लग रहा था. Now third one is better facilities. Hariya and his family lived in a village near Kota. He had 2 sons. अब हरिया और उसकी फैमिली कोटा में गांव के पास रहते हैं. उनके 2 बेटे हैं. He had some agriculture land but the village did not have proper roads. अब उनके पास थोड़ी सी खेती के लिए जमीन है, लेकिन विलेज में जो गांव में है प्रॉपर रोड नहीं है, बिग हॉस्पिटल नहीं है और कॉलेजेस नहीं है. हरियाज एल्डर ब्रदर वर्कड इन द सिटी. हरिया के बड़े भाई गांव में शहर में काम करते हैं. Looking at the condition of the village and the poor facilities available there, he took Hariya's sons to Kota city. गांव की हालत देखते हुए और उनकी पुअर फैसिलिटीज को देखते हुए जो हरिया के बेटे को वो कोटा शहर ले गए. He assured Hariya that he would take good care of both his sons by providing them with the best educational facilities in Kota. उन्होंने हरिया को ये एश्योरेंस दी कि वो उनके दोनों बेटों का वहां पे खूब ध्यान रखेंगे और उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. Hariya's sons studied very hard. They completed their higher education and ultimately got good jobs in the city. अब हरिया के बेटों ने खूब मेहनत करी और अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करके उनको एक अच्छी जॉब मिल गई शहर में. They were paid handsome salaries. They bought a big new house with excellent facilities. They called their parents to settle forever in Kota. City life has excellent facilities in regard to transport, communication, trade and healthcare.
but the parents miss their parental village. Now they visit their village on special occasions like marriages and festivals. अब उन बेटों ने एक नया घर खरीद लिया वहां पे, और वहां पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी हमेशा के लिए कोटा में बुला लिया, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत फैसिलिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, अच्छा ट्रेड है वहाँ पे, और हेल्थ केयर है। तो लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं अपने गांव को बहुत मिस करते थे। अब वो गांव कब जाते थे? स्पेशल ओकेजन्स पे, या तो किसी फेस्टिवल पे, या कोई फैमिली गेट टुगेदर होती, या कोई फैमिली फंक्शन होता, वो तभी जाते थे। नाउ फोर्थ इज रिहेबिलिटेशन। देयर वाज अ टाउन नेम गालियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। एक शहर है गालियाकोट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कदाना डैम ऑन रिवर माही इन गुजरात, माही रिवर पे गुजरात में कदाना डैम की कंस्ट्रक्शन पे, दिस एरिया बिकेम अ लो लाइंग एरिया। मतलब जब गुजरात में माही रिवर पे जब कदाना डैम बना, तो ये जो एरिया है लो लाइंग एरिया बन गया। कदाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कदाना डैम किस लिए कंस्ट्रक्ट किया गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली प्रोड्यूस होती है उसके लिए। कंट्रोल फ्लड्स, स्टोर रिवर वाटर फॉर इरिगेशन purposes and provide water during summers and droughts. अब क्या करता है डैम? किस लिए बनता है? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, रिवर वाटर को स्टोर करने के लिए, इरिगेशन के लिए। जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इरिगेशन इसी से होती है, एंड समर के टाइम पे वाटर प्रोवाइड करने के लिए जब ड्रॉट होती है तब, इसलिए डैम बनाए जाते हैं। As the construction of the dam proceeded, water started accumulating in the town. जैसे ही डैम का कंस्ट्रक्शन प्रोसीड होने लग गया, तो क्या हुआ? वाटर की एक्यूमुलेशन होने लगी टाउन में। Therefore, the government asked the people to leave the town immediately. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला लोगों को, उस एरिया में जो रह रहे थे, क्योंकि वो एरिया लो लाइंग बन गया था, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को बोला कि इस एरिया को जल्दी से लीव कर दो, छोड़ दो। Because at any time the town could be submerged under water. क्योंकि कभी भी हो सकता है कि ये टाउन जो है, ये शहर है, ये पानी के अंदर मिल जाए, सबमर्ज्ड हो जाए। The government constructed houses for these people at a distant place and also opened new schools and hospitals there. Today this place is known as rehabilitation colony. अब गवर्नमेंट ने जिन लोगों को बोला था कि वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक और जगह पे उनको नया घर दिए। तो जहां पे जो नई कॉलोनी बनाई गई, उस कॉलोनी को क्या बोला गया? रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। जहां पे गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मतलब घर प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो ये कॉलोनी हो गई रिहेबिलिटेशन। द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन अनऑथोराइज्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड डेमोलिशन। और अगर अनऑथोराइज्ड लैंड पे अगर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके घर बनाए होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ऐसी बिल्डिंग को जो अनऑथोराइज्ड लैंड पे बनी होती है, जिनको गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको बोलते हैं डेमोलिश। ऐसे लोगों को दे हैव टू मूव फ्रॉम वन अदर प्लेसेस, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। The shifting of families from the place where they are living to a new place is called migration. When the government provides a new houses after demolishing the old house, it is called rehabilitation. In the previous chapter, we learned how Bhavna's grandfather migrated from Lahore to Rajkot at the time of partition. अब पिछले चैप्टर में भावना के जो दादाजी हैं, वो पार्टीशन के टाइम पे लाहौर से माइग्रेट होकर राजकोट आ गए थे। They had to leave behind all their belongings and property in Lahore. सारी उनकी बिलोंगिंग्स, जो चीजें थी या उनकी प्रॉपर्टी, सब लाहौर में रह गई। The entire family faced many problems after reaching Rajkot. सारी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। They had to spend many days in tents and school buildings. There was a shortage of food and drinking water and poor sanitary condition. अब उनकी फैमिली को बहुत टाइम तक टेंट्स में रहना पड़ा। ठीक है, वहां पे क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर है, फूड है, पुअर सैनिटरी कंडीशन है वहां पे।
तो भावना's grandfather received assistance from the local people and the government to set up a small business. तो भावना के ग्रैंडफादर को वहां के लोकल पीपल से कुछ असिस्टेंस मिली और जिसकी वजह से वो एक छोटा सा बिजनेस वहां पे सेटअप कर पाए. His family was big. There were 7 members in his family. Bhavna's grandparents, their 3 sons, Bhavna's father and 2 uncles, and 2 daughters, Bhavna's aunts, lived in small house. अब उनके वहां पे 7 फैमिली मेंबर्स, यानी भावना के जो दादाजी हैं उनके 5 बच्चे हैं वहां पे उस छोटे से घर में रहते थे. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हर ग्रैंड पेरेंट्स फादर एंड 2 अंकल्स स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस. कुछ महीनों के बाद में उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया. इट फ्लोरिश्ड एंड एवरीबॉडी वर्कड एंड लिव्ड टुगेदर एज ए यूनाइटेड फैमिली. वो फ्लोरिश होने लगा और इस तरह से सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह ढंग से रहने लग गए. They strengthened their bond by giving respect to the elders and showing love on the young ones. उन्होंने अपने फैमिली बॉन्ड को एकदम मजबूत कर लिया, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देके और छोटों के प्रति प्यार दिखा के उन्होंने अपने फैमिली बॉन्ड को बहुत मजबूत कर लिया. The shifting of families from place where they are living to a new place is called migration. यानी families का एक जगह से दूसरी जगह shift हो जाना क्या कहलाता है? Migration. People migrate due to economic and educational reason and for better facility and rehabilitation. जो कि हमने इस chapter में पढ़ा. Economic reason, educational reason, better facilities and rehabilitation. When the government provide houses for people in another places with facilities like hospitals, schools, after demolishing their original home is called rehabilitation. यानी जब गवर्नमेंट उनके लोगों के घर तोड़ के उनको दूसरे घर प्रोवाइड करती है जिसमें कि हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब फैसिलिटीज हो, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? रिहैबिलिटेशंस. अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है. ये गवर्नमेंट उनके घरों को तोड़ के दूसरे घर प्रोवाइड कर रही है. अब यहाँ पे देखिए ये अनऑथोराइज्ड एरिया में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, तो ये होगा डेमोलिशन. Okay, hope you understand this chapter. This chapter is completed. We have studied about the reason for the migration of the families in this chapter. Okay, good day.